जय हिंद दोस्तों। काफी लोगों के कमेंट्स और मेल मेरे पास आ रहे हैं। लोग बेसिकली यूपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बेस्ट सबसे अच्छी हम सरकारी कर्मचारियों के लिए, हम जवानों के लिए जो स्कीम है वो है ओपीएस, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही हमें सरकार से वापस चाहिए। और सारे सरकारी संगठन के जो भी कर्मचारी हैं और जो भी दल हैं वह इसी संघर्ष में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द ओपीएस को लागू किया जाए। लेकिन जब तक ओपीएस लागू नहीं होती है और एनपीएस और यूपीएस का जो अंतर है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाएं हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही हैं। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई, जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एक विकल्प के रूप में पेश की जा रही है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस लेख में हम एनपीएस और यूपीएस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें उनके लाभ, योग्यता और शेयर बाजार के अपडेट शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं एनपीएस से। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम एक प्रतिभागी आधारित पेंशन योजना है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। यह योजना अब सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक रूप से खुली है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो एनपीएस के तहत एक विकल्प है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जो उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर होगी। योग्यता जानते हैं एनपीएस और यूपीएस के लिए। सभी भारतीय नागरिक, यूपीएस में केवल एनपीएस में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारी। पेंशन की गणना बाजार आधारित, इसमें अंतिम वेतन के 50% पर आधारित। निवेश विकल्प इक्विटी, डेट और वैकल्पिक निवेश, सरकार द्वारा प्रबंधित फंड। 10% वेतन और डीए कर्मचारी का योगदान, और यूपीएस में 10% वेतन और डीए। सरकारी योगदान 14%, अब 18.5% होगा। और यूपीएस में 18.5% प्लस अतिरिक्त 8.5% पूल फंड। पेंशन शुरू होने की उम्र 60 वर्ष, सेवा के वर्षों पर निर्भर करता है। एनपीएस एक लचीली और पोर्टेबल योजना है जो कर्मचारियों को अपने निवेश विकल्प चुनने की अनुमति देती है। यह योजना टैक्स लाभ भी प्रदान करती है, जैसे कि सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD के तहत। एनपीएस में निवेश करने से कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित भविष्य की योजना बना सकते हैं। एनपीएस के मुख्य लाभ: लचीलापन, कर्मचारी अपने निवेश विकल्प चुन सकते हैं और फंड मैनेजर बदल सकते हैं। टैक्स लाभ: सेक्शन 80C और 80CCD के तहत टैक्स कटौती। पोर्टेबिलिटी: नौकरी बदलने पर भी खाता स्थानांतरित किया जा सकता है। बाजार आधारित रिटर्न: उच्च रिटर्न की संभावना लेकिन जोखिम भी है। वहीं यूपीएस के लाभ और विशेषताओं की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी करते हैं। यूपीएस में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलती है, जो एक स्थिर और सुरक्षित रिटायरमेंट की योजना बनाने में मदद करती है। यूपीएस के मुख्य लाभ: अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन, बाजार की अस्थिरता से मुक्त, 18.5% सरकार का योगदान प्लस अतिरिक्त 8.5% पूल फंड। न्यूनतम पेंशन कम से कम 10 वर्षों की सेवा के लिए 10,000 प्रति माह। एनपीएस में निवेश बाजार आधारित होता है, जिसमें इक्विटी, डेट और वैकल्पिक निवेश शामिल हैं। यह योजना उच्च रिटर्न प्रदान कर सकती है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। एनपीएस के निवेश में इक्विटी की अधिकतम सीमा 50% होती है, जो उम्र बढ़ने के साथ कम होती जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि निवेश स्थिर और सुरक्षित रहे। एनपीएस और यूपीएस दोनों ही सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और लाभ अलग-अलग हैं। एनपीएस बाजार आधारित रिटर्न प्रदान करती है, जबकि यूपीएस निश्चित पेंशन गारंटी देता है। दोनों योजनाएं अपने तरीके से फायदेमंद हैं और कर्मचारियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चुनने का विकल्प प्रदान करती हैं। तो ये है अंतर एनपीएस और यूपीएस में। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारा जो संघर्ष है वो ओपीएस को लेकर है। और उम्मीद की जा रही है कि जिस हिसाब से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, सरकार जल्द ही ओपीएस संबंधित कोई निर्णय ले सकती है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।